दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस कहानी में आपको बताया गया है कि सफलता उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख तो शुतुरमुर्ग के पास भी होता है, लेकिन वह उड़ नहीं सकता। दोस्तों, अगर हौसला है तो आप कुछ भी कर सकते हो। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गाँव से। नन्हा नगर नाम का एक गांव था, जहां गांव में सुंदर सुंदर फूल, पेड़ पौधे थे और गांव के लोग भी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ महीनों तक ही चला। कुछ महीनों बाद गांव में न बारिश हुई और न गांव वालों को पानी मिला। तो पानी और बारिश की कमी के कारण गांव में अब जो पौधे थे वो पूरी तरह से मुरझा गए थे और पौधों के हालात कुछ इस प्रकार से हो गए थे और पौधे बहुत दुखी हो चुके थे। और जो गांव के लोग थे वो भी अब उनको भी पानी की ना मिलने की वजह से चक्कर आकर वो भी गिरने लग गए थे। तो ऐसे में गांव वालों ने फैसला लिया कि अब हमें गांव वालों को बचाने के लिए ये गांव छोड़ना पड़ेगा और किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो गांव वाले ये फैसला ले रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उस गांव में रहने वाला रोहन ये बातें सुन रहा होता है। तब रोहन उनकी तरफ आता है और अब उनसे कहता है, हमें इस मुसीबत में अपने गांव नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन रोहन की बातें कोई नहीं सुनता है, सब रोहन की बातों को अनसुनी कर देते हैं। रोहन कहता है हमें इस मुसीबत में अपनों का साथ देना चाहिए और अपना गांव नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन रोहन की बातों को वो लोग इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। अब रोहन उस गांव में अकेला रहने लग जाता है और अब उस गांव में रोहन के अलावा कोई नहीं होता है। ये सब कुछ एक जंगल में रहने वाला चिल्ली भूत देख रहा था। तो चिल्ली भूत अब रोहन से मिलने आने वाला था। अब चिल्ली भूत गांव की ओर चला जाता है और चिल्ली भूत वहाँ गांव में पहुंच जाता है। चिल्ली भूत को देखकर रोहन डर जाता है और तब चिल्ली भूत कहता है, घबराओ मत रोहन, मैं आपका दोस्त हूँ। और रोहन को समझ नहीं आता कि उसको चिल्ली भूत को उसका नाम कैसे पता था। तो वो चिल्ली भूत से पूछ देता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला। तब चिल्ली भूत कहता है कि रोहन, बात ऐसी है, मैं आप पर कई दिनों से ध्यान रख रहा था तब और मैं जादू से ये सब कुछ पहले जैसे ठीक कर सकता हूँ या हरियाली निकाल सकता हूँ, पेड़ पौधे हरा भरा कर सकता हूँ और बारिश करा सकता हूँ। तब रोहन कहता है, भूत जी, मुझे ये सब अपनी मेहनत से ठीक करनी है। अगर आप साथ देना चाहते हो तो मेहनत से दीजिए। तब चिल्ली भूत कहता है, ठीक है रोहन, मैं भी आपके साथ हूँ। मैं भी इस गांव की मदद करूँगा। इस गांव को हरे भरे बनाने में मैं भी आपके साथ मेहनत करूँगा। तब रोहन और चिल्ली भूत मिलकर गांव को हरे भरे बनाने में लग जाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि गांव को हरे भरे, पहले जैसे हरे भरे बनाने में टाइम नहीं लगता। लेकिन बीच में वो कई बार ये सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम छोड़ देते हैं। लेकिन वो तब भी काम करते रहे। उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में भगवान ने उनकी सुन ली और बारिश करा दी। बारिश होने के बाद वहाँ पहले जैसे सब हरा भरा हो गया और वहाँ के गांव में पत्ते, पौधे और नदी, पानी सब पहले जैसे हो गया। ये बातें गांव वालों को पता चली। अब गांव वाले यहाँ गांव की ओर आने लग गए। अब गांव वाले आदमी गांव में आ जाते और रोहन से पूछने लगते कि रोहन, आपने अकेले कैसे किया? हमें विश्वास नहीं आ रहा कि आपने गांव को पहले जैसे हरा भरा बना दिया। तब रोहन कहता है, ये सब मैंने अकेला नहीं किया, मेरे साथ चिल्ली भूत जी ने भी मेरा बहुत मदद की। उन्होंने भी मेरी मदद की, वो अभी यहीं पर है। अब चिल्ली भूत कहता है गांव वालों से कि गांव वालों, कभी भी विपदा में आदमी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोहन और चिल्ली भूत से माफ़ी मांगते हैं
और उसके बाद से गांव में कभी भी किसी पर कोई विपदा आई तो लोगों ने एक दूसरे की मदद की और ऐसे ही लोग खुशी खुशी जीने लगे। दोस्तों, अगर हौसला हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। कई बार हम सफलता के बहुत नज़दीक होते हैं, लेकिन हम बीच में ही गिव अप कर देते हैं। तो दोस्तों, डोंट गिव अप। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सफलता उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। पंख तो शुतुरमुर्ग के पास भी होता है, पंख तो शुतुरमुर्ग के पास भी होता है, लेकिन वह उड़ नहीं सकता। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।